नमस्कार साथियों, चलिए नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं। नेक्स्ट आज अपन पढ़ते हैं इसी के ऊपर और कुछ क्वेश्चंस हैं जो कैसे होते हैं। लास्ट क्लास के अंदर जो आपको ये क्वेश्चंस दिए गए थे, इनके आंसर क्या हो जाएंगे वो वेरिफिकेशन करवा देता हूँ। तो क्या हो जाएगा भैया, इसका dy/dx 11x10, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, dy/dx क्या हो जाएगा 2x2-1 पावर, तो क्या हो जाएगी पावर एक ही बचेगी, तो 2x को अपन क्या लिख सकते हैं 2x, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा 15x की पावर 14, एक पावर क्या होती है इसमें से माइनस हो जाती है, dy/dx, ठीक है। तो ये आपके पास में जो कल लास्ट क्लास के अंदर आपको क्वेश्चंस दिए थे जिनका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना था, वो उनके आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब इसके ऊपर और कैसे क्वेश्चंस हैं उनको अपन सोल्व करते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि आपके पास में y फंक्शन आ जाए √x का अवकलन करना है, का अवकलन कीजिए, का अवकलन x के सापेक्ष कीजिए, ठीक है। तो अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो y का फंक्शंस आपको दे रखा है और आपने फॉर्मूला पढ़ा है x की पावर n का, और x की पावर n का जो फॉर्मूला पढ़ा है तो वो क्या पढ़ा है, तो देखो आप लिख सकते हो, हम जानते हैं, क्या जानते हो आप, यदि y का अगर फंक्शन हो, यदि y x की पावर n हो तो अवकलन क्या होता है इसका, हो तो अवकलन dy/dx nxn-1, ये इसका रहता है, ये n है, ठीक है, n(x(n-1). तो यहां पर तो ये फंक्शन है, ये रूट के अंदर दिया हुआ है, तो ये आपका जो फंक्शन से मैच खा रहा है नहीं कर रहा है, तो आप रूट को चेंज करके 1/2 लिख सकते नहीं लिख सकते। तो अपन y x की पावर 1/2 रूट हटाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी 1/2। तो इस प्रकार आपके पास में x की पावर क्या हो गई 1/2। अब इसका अगर आप अवकलन करोगे तो कैसे करेंगे, ये जो फंक्शंस है ये फंक्शंस आपके इस फंक्शन के सिमिलर है, समान है, मैच हो रहा है। y x की पावर n है या 1/2 है, तो n का मान कितना हो गया भैया 1/2। तो आप कह सकते हो s की n का पावर 1/2, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा भैया dy/dx n, फॉर्मूला क्या है n का मान 1/2, तो ये लो 1/2 x 1/2 -1। इस प्रकार आपने क्या कर लिया कि ये फाइंड कर लिया है इसका अवकलन। इसको सोल्व कर सकते हैं आगे, तो इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, अब तो सोल्व करना है, अवकलन का फॉर्मूला लगा चुके हैं, सिमिलर बेसिक मैथ से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो 1/2x 1/2 -1 में से अगर 1/2 माइनस होगा तो क्या बचेगा -1/2। अब माइनस को, इस टर्म को थोड़ा सा, अगर माइनस की वैल्यू है अगर नीचे अपॉन में लाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी,
तो यहाँ तो 2 है, यहाँ इंटू 1/x की पावर 1/2। x की पावर 1/2 को आप वापिस रूट लिख सकते हैं। क्यों? ये चीज आपको पता है कि आपने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। रूट का मतलब पावर हाफ होती है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तभी तो यही तो किया है कि इसको इस फॉर्म में लिखा, इसको इस फॉर्म में, इसका मान ही यही होता है। तो यहां पर इसको वापस रूट में लिख दोगे तो dy/dx 1/2 रूट x, ये आपके पास में इसका क्या आ गया भैया? अवकलन आ गया। तो इस प्रकार आप अवकलन ज्ञात कर सकते हैं कि यदि आपके पास में कोई रूट वाला फंक्शन गिवन हो, क्या गिवन हो? रूट वाला फंक्शन आपके पास में गिवन हो, तो उसके अपन आसानी से उसको पावर है वो हटा के रूट को पावर में कन्वर्ट करके और उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर और डिस्कस करते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा अपने देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अगर आपके पास y इक्वल्स टू की पावर दे रखी है, देखो रूट में ले लिया था आपने क्वेश्चन। अब आपके पास में ऐसे डायरेक्ट 5/2 दे दिया तो कोई बात नहीं, पावर चाहे अपॉन में आए चाहे पूर्ण संख्या आए उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। ये n का मान रहेगा तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा? n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? 5/2। फॉर्मूला क्या हो जाता है कि यदि y इक्वल्स टू एक्स की पावर n का फंक्शन रहता है तो अवकलन क्या होता है भैया? इसका बार बार फॉर्मूला लिखो ताकि आपको याद रहे, n(x n-1)। अभी मैं एक ही फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूं, इस बात को ध्यान रखें। बाकी के फॉर्मूले बाद में लिखूंगा। क्यों? जब एक ही फॉर्मूले के बेसिस के ऊपर अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपके ऑटोमेटिक जो माइंड है वो कैच कर लेगा, बाकी वाले जो फॉर्मूले हैं वो आप ऑटोमेटिक उनके आंसर दोगे। तो देखो अब x की पावर n के बेसिस क्वेश्चन चल रहे हैं अभी ओनली फॉर n का मान कितना है? 5/2। तो क्या होता है फॉर्मूला? dy/dx n, तो n ये लो 5/2, x ऐसा का ऐसा लिख दो, n-1 n का मान 5/2 -1। अब इसको सोल्व कर लो तो इसका एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास? dy/dx, तो 5/2x 2, ये एलसीएम 2 ले लिया अपन ने 2, तो 5 इधर से कितना आ जाएगा? 1 2। तो ये लो आपके पास एलसीएम आप लेना जानते ही हो, इसलिए मैंने इसको थोड़ा फास्टली लिखा है। 5/2 x कितना हो जाएगा? 3/2। ये आपके पास में क्या हो गया? इसका अवकलन आ गया। इस प्रकार आप भिन्न में अगर पावर हो तो उसे घबराना नहीं है, उसी को भी n मान के और सिमिलर उसके क्वेश्चन सोल्व करने हैं। इसी प्रकार से देखो कि आपके पास ये थर्ड क्वेश्चन करवा रहा हूं, यदि y इक्वल्स टू एक्स की पावर 6/2 है तो 6 में 2 का भाग लग सकता है, तो सीधा इसको बना लो, क्या बन जाएगी? x की पावर क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? dy/dx n(x n-1)। तो n का मान कितना हो जाएगा? 3। तो ये लोग क्या हो जाएगा आपके पास? dy/dx क्या हो जाएगा? 3x 3-1। तो ये लो dy/dx तो 3x²। ये आपके पास में क्या हो जाएगा? आपके इसका अवकलन। तो इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं? इनका अवकलन भी कर सकते हैं। तो ये विद्यार्थियों आपके पास में x की पावर n के जो क्वेश्चंस हैं
इनको अपन ने सोल्व किया है। तो मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं, वो आप करके बताएं और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर भी बताएं, ठीक है। तो देखें, आपके पास यदि क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा y की पावर x की पावर 7/2 हो, इसका क्या हो जाएगा, अवकलन ज्ञात करके बताना है। y इक्वल्स टू एक्स की पावर 9/5 और 6 हो जाएगा y इक्वल्स टू एक्स की पावर 11/3। इन तीनों के मुझे अवकलन करके बताएं। हो सकता है आप कीपैड के ऊपर इस प्रकार का टाइप नहीं कर सकते, तो आप उसको अपनी रफ कॉपी में सोल्व करके उसकी पिक लेके और वो आप कमेंट बॉक्स में शो कर सकते हो, पिक भी लगा सकते हो, जिससे आपका आंसर कैसे आपने सोल्व किया उसका भी प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए विद्यार्थियों, अब अपन करते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।